हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सेकंड यूनिट टेस्ट जो आप लोगों के अभी आ रहे हैं। तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी का अगर क्वेश्चन पेपर आपको आता है तो आप लोग उसे कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आप लोगों को किस तरह से समझना चाहिए और किस तरह से आंसर्स लिखने चाहिए, ये सब तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और आज भी मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि क्वेश्चन पेपर में का जो क्वेश्चन होता है उसका मीनिंग आप लोग कैसे समझोगे और कैसे पैराग्राफ में से आंसर ढूंढकर लिखोगे। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? ओके, गुड। तो सबसे पहले है ना, आप लोगों को रीड करने की हैबिट होनी चाहिए। कभी भी सारे लेसन्स, पोएट्रीज वगैरह रीड करनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ही आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, आंसर कैसे लिखना है समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग कितना भी देख लो कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले ये जो दिया है प्रश्न पहला, खालील उतार्या आधारित कृती पूर्ण करा। अभी ये जो है ना, ये जो है, एक होती नदी तिच्यात होते खूप खूप पाणी, निळे थंडगार व स्वच्छ, इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। तो ये सारे लेसन्स है ना, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। जाइए शालिनी हुबलीकर चैनल में जो है एब्सोल्युटली फ्री, और वहां पर जाकर और सिलेबस जो है ना मेरा हो गया है कंप्लीट विथ क्वेश्चन एंड आंसर। तो जाइए, लेसन समझिए, एक्सप्लेनेशन मैंने किया है हिंदी एंड इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट करके, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो लेसन है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो ये लेसन अच्छे से समझ लीजिएगा। शालिनी हुबलीकर चैनल में जाइए, ओके, और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियोस है, आपके क्वेश्चन पेपर्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो देन अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आप लोग क्वेश्चन समझोगे और आंसर्स लिखोगे। तो ये पैराग्राफ मैंने आप लोगों को पढ़ के दिखा दूं क्या? ठीक आहे, गोल गोल गोटे दिसायचे आणि सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे दिसायचे। माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। मीनू होती इवलीशी, अगदी तुमच्या हाताच्या छोट्या बोटा एवढी, रुपेरी कल्ल्यांची। इतर मासे तिचे खूप खूप लाड करायचे, तिला क्षणभरही नजरे आड होऊ द्यायचे नाहीत। पण मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेनेशन देख लिया है तो आपको समझ में आ रहा है। एक खालील कृति पूर्ण करा, नदीतील पाणी होते। अब इन लोगों ने क्या दिया है, कृति पूर्ण करने के लिए दिया है। नदीतील पाणी होते, तो नदी का जो पानी है वो कैसा था? तो नदीतील पाणी होते कसे? निळे निळे, थंडगार व स्वच्छ। तो कैसे होते? निळे निळे, थंडगार व स्वच्छ होते। अभी दोन, खालील चौकट पूर्ण करा। माशाच्या समूहात राहायची। समूह मीन्स ग्रुप में। ठीक है, तो माशांच्या समूहात राहायची कोण? मीनू मासळी। ये देखो, माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। तो इधर हमें मीनू मासळी लिखना है। प्रश्न 3, खालील प्रश्नांचे एका वाक्यात उत्तरे लिहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। ओके, वाक्य का मतलब होता है सेंटेंस। एका शब्दात लिहा का मतलब होता है एक वर्ड में आंसर लिखिए। तो यहाँ पर हम लोगों को सेंटेंस में आंसर लिखने के लिए कहा है। ठीक है, वाक्य यानी सेंटेंस में आंसर लिखने के लिए कहा है। तो मीनूला कोठे राहण्याचा कंटाळा आला होता। तो यू हैव टू राइट द आंसर इन फुल फॉर्म। ओके, तो कैसे लिखोगे तुम लोग? मीनूला अभी कोठे के जगह पे आएगा नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा। ये देखो, मीनूला नदीच्या त्या खोलगट भागात राहायचा कंटाळा आला होता। पूर्ण वाक्यात उत्तर लिहायचं। ठीक है, तो ये आप लोगों को आंसर ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अभी स्वमत, माशांचे प्रकार लिहून माहिती लिहा। कितने टाइप के फिश होते हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको इन्होंने लिखने के लिए कही है, जो मैंने आप लोगों को जब क्वेश्चन एंड आंसर्स दिए हैं ना, उसमें मैंने ऑलरेडी लिख कर दिया हुआ है। तो इसके लिए आप लोग को जाना पड़ेगा शालिनी हुबलीकर चैनल में। ओके, फिर अभी नेक्स्ट प्रश्न दूसरा जो है, खालील कवितेच्या आधारे कृती पूर्ण करा। तो ये जो कविता है, घर नाही चार भिंती घर असते देखण्याकृती, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया है बहुत ही डिटेल में, और इसके जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए हैं एकदम डिटेल में। तो आप लोग जाइए शालिनी हुबलीकर चैनल में, इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर नीचे जो हम लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर हम लोग को मिलेंगे इस पोएट्री में से। ओके, तो खालील कृती पूर्ण करा, घर व्यक्तीला काय काय शिकवते। तो कविता पहले समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, तो ही आप लोग आंसर लिख पाओगे। तो घर हम लोगों को क्या क्या सिखाती है, तो आप जब अगर मेरे एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी कविता में ये आंसर कहाँ पर है? तर घर व्यक्तीला काय काय शिकवते, तर
घर शिकवते पाहायला, चालायला, धावायला, घर शिकवते लढायला. ठीक आहे, तो 4 दिए हुए हैं आणि दुःखाचा डोंगर चढ़ायला. ठीक है, तो इसमें कि कोई भी 2 तुम लोग लिख सकते हैं. तो घर काय शिकवते, तो मैंने आप लोगों को आंसर में यहाँ पर लिख कर दिया हुआ है, घर शिकवते पाहायला आणि चालायला. ठीक है, उन लोगों ने 2 ही आंसर्स मांगे, तो 2 ही हम लोगों ने लिखे हैं, उसके लिए 1 मार्क. ओके, फिर उसके बाद है 2 खालील प्रश्नांचे एका वाक्यात उत्तरे लिहा. अगेन मैं जैसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि एका वाक्यात मीन्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. ओके, शब्दात का मतलब होता है इन 1 वर्ड. तो अभी इन लोगों ने हम लोग को फुल सेंटेंस में आंसर देने के लिए कहा है. तो अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ 24 लिखा है, तो आप लोग ऐसे 24 लिखोगे तो आपको आधा ही मार्क मिलेगा, आधा भी मार्क मिलेगा कि पता नहीं मुझे. आईच्या हातचे जेवण कसे असते. क्या है क्वेश्चन, मम्मी के हाथ का खाना कैसे होता है. आईच्या हातचे जेवण कसे असते, तो फुल फॉर्म में आंसर लिखना है. आईच्या हातचे जेवण कसे के जगह पर आएगा चविष्ट असते. ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है आपको, तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे. और एंड में फुल स्टॉप देना मत भूलना. ये कुछ सिली मिस्टेक्स है जो तुम लोग करते हो, काना मात्रा वेलांटी में फिर फुल स्टॉप नहीं देते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना चाहिए वहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं देते हैं, तो इसकी वजह से भी तुम लोग के मार्क्स कटते जाते हैं और तुम लोग को पता भी नहीं चलता. ठीक है, फिर जब आंसर शीट हाथ में आएगा तो बोलेंगे अरे मम्मी मैंने तो पेपर बहुत अच्छा लिखा था, पता नहीं टीचर ने मेरे मार्क्स क्यों काटे. तो इस वजह से ये लैंग्वेज है, तो इसमें आपके मार्क्स कटेंगे ही. ठीक है, तो आंसर देने के बाद फुल स्टॉप देना ही है आप लोगों को. ठीक है, उसके बाद 3 शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधून लिहा. अभी शब्दातील शेवटचे अक्षर मीन्स लास्ट जो वर्ड है उसको. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भी इन लोगों ने हमें दिया है वस्तु, वास्तु. ठीक है, तो ये एंड है ना, एंड स्तु आया है कि नहीं. तो इस तरह के कविता में आए हुए हम लोगों को लिखने हैं लाइक अ राइमिंग वर्ड्स. ओके, अगर सिंपल वे में बताना चाहूँ तो राइमिंग वर्ड्स के जैसा. तो मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको खोल्या, ओल्या, भान, ज्ञान. तो ये हम लोगों को कविता में इसे ही लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है. ये देखो, खोल्या, ओल्या. ठीक है, जिव्हाळा, शाळा, पसारा, निवारा, पहायला, धावायला, चढ़ायला, लढायला, चढ़ायला. फिर देखो यहाँ पर भी है सावधान, समाधान, भान, ज्ञान, कष्ट, गोष्ट, गप्पिष्ट, चविष्ट. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस है आंसर्स के लिए, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं. ओके, देन 4 स्वमत. स्वमत बोले ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन लोगों को ऐसे लगता है कि बाबा अभी ये क्या है, अभी कैसे लिखे आंसर करके. लेकिन स्वमत का मतलब होता है यूर ओन ओपिनियन. ठीक है, तो भाई किसी भी बात के लिए अपना खुद का ओपिनियन देना तो बहुत ईजी है क्या नहीं. तो इसके लिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तुमच्या घराविषयी 5 ओळी माहिती लिहा. तो अपने घर के बारे में आप लोगों को 5 लाइन्स में माहिती लिखनी है. तो आपका घर आपको पता है ना, माझे घर छोटे आहे तो छोटे लिखो छोटा है, मोठे आहे खूप मोठे आहे तो लिखो मोठा है. माझ्या घरात आई वडील, आजी आजोबा, मी, माझा भाऊ, माझी बहीण, जो भी आपके घर में रहते हैं लोग ते राहतात. आमचं घर आमच्यासाठी मंदिराप्रमाणे आहे. ठीक आहे, माझं घर मला खूप आवडतं, माझ्या घरात खूप सुख, शांति आणि समाधान आहे. लिखो अपने घर के बारे में भाई जानकारी, और भी कुछ ऐड करना है तो करो. ठीक है, तो कोशिश करो लिखने की. एंड आई थिंक मैंने ये आप लोग को आंसर्स में लिख कर दिया हुआ है, क्वेश्चन एंड आंसर्स में शायद ये भी क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने दिया हुआ है. तो भागो शालिनी उबलीकर चैनल में और ढूंढो कहाँ पर है ये कविता और इसके नीचे के क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, फिर मिला क्या नहीं मुझे भी बताना तुम लोग. उसके बाद प्रश्न 3 अव्याकरण आधारित कृती पूर्ण करा. 1 खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्द मीन्स सिनोनाइम्स. ओके, तो क्या है, सुंदर, छान, मनमोहक. फिर उसके बाद 2 दिया है अवघड़. अवघड़ का मतलब होता है डिफिकल्ट. डिफिकल्ट का समानार्थी शब्द है कठिन. उसके नेक्स्ट 2 खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, एंटोनाइम्स. तो खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. अपयश. अपयश का मतलब होता है अनसक्सेस. ओके, तो उसके ऑपोजिट क्या है, यश, सक्सेस. लहान मीन स्मॉल, मोठा यानी बिग.
3 खालील शब्दांचे लिंग ओळखा. लिंग यानी जेंडर. ओके, मेल फीमेल ये जो जेंडर होते हैं उसे हमें मराठी में पहचानने हैं. तो आजोबा, आजोबा मीन्स ग्रैंडफादर. तो ग्रैंडफादर कौन सा लिंग हुआ उनका? पुल्लिंग हुआ. मेल को पुल्लिंग कहते हैं, फीमेल को स्त्रीलिंग कहते हैं. ठीक है, आदमी के लिए पुल्लिंग यूज किया जाता है, औरतों के लिए स्त्रीलिंग यूज किया जाता है. अभी आई मीन्स मदर, मम्मी, तो वो क्या है? स्त्रीलिंग है, विमेन. ओके, फिर उसके बाद है 4 खालील शब्दांचे वचन बदला. भिंत, भिंती, वॉल्स है ना, भिंत भिंती. घर, घरे. घर का तो मतलब पता ही है तुम लोग को, इतने तो स्मार्ट हो ही तुम लोग है ना. घर मीन्स हाउस, हाउसेस. ओके, फिर उसके बाद नीचे दिया है 5 खालील वाक्यातील नाम ओळखा. नाम मीन्स नाउन. ओके, राणी अभ्यास करते, तो इसमें का नाउन क्या है? राणी. तो आंसर में आप लिखेंगे राणी. 6 खालील वाक्यातील विशेषण ओळखा. अभी विशेषण, ये जो ग्रामर का पार्ट है ना तुम लोग का, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. तो जाइए मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइए, ग्रामर कहाँ पर है जाइए, वहाँ पर सीखिए, अच्छे से लर्न कीजिएगा. ठीक है, एग्जाम में जाने के पहले. ओके, तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना भूलना मत. फ्री है मेरा चैनल, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. ठीक है, हिमालय उंच पर्वत आहे. तो विशेषण क्या हो गया? उंच. ये मैंने ही अंडरलाइन किया हुआ है. ठीक है. 7 खालील म्हणी पूर्ण करा. अभी म्हणी तो तुम लोग को आते हैं ना, बोट लावे तिथे गुदगुल्या. फिर अभी यहाँ पर लोग कहते हैं वासरात, लंगड़ी, गाय, शहाणी. एक जो लेसन है तुम लोगों का इसी के ऊपर है. तो बहुत से बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए, तो ये मैंने बहुत डिटेल में सिखाया. प्लीज जाकर एक बार देख लेना तुम लोग. ठीक है. फिर उसके बाद है 8 खालील वाक्यातील काळ ओळखा. काळ मीन्स टेंस. ये कौन सा टेंस है? गोपाळ वेगाने धावतो. तो कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, तो उसके लिखते हैं वर्तमान काळ. अभी देखो यहाँ पर पीछे तुम लोग को ब में खालील चित्रावरून 4-5 ओळी माहिती लिहा. और ये मैंने देखा है ना, नॉर्मली बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में ये वाला सवाल पूछा गया है, जो है 2 मार्क्स का. ठीक है, अगर ये आप लोगों को आता है सवाल, तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले ऑब्जर्व द पिक्चर. ओके, तो अभी यहाँ पर हमें पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर नदी दिखाई दे रही है, नदी में फिश है, एक फिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ पत्थर है, ग्रास है. ओके, इमेजिनेशन करना है. तो पिक्चर ऑब्जर्व करने के बाद हम लोगों को लिखना है इसका माहिती. ओके, उसके बारे में जानकारी हम लोग को लिखनी है. तो कैसे हम लोग लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि ये एक गांव का पिक्चर है. ठीक है, ये भाई देखो, मैंने ज़्यादातर इसमें देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आया है. अगर आप लोग को आया तो वेल एंड गुड, ऑल द बेस्ट तुम लोगों को. और हाँ भाई, ये मैं जो देती हूँ ना, ये सैम्पल पेपर्स होते हैं. तुम लोग मुझे पूछते हो कि तुम लोग के कमेंट्स आते हैं मुझे कि यही पेपर आएगा क्या टीचर, यही क्वेश्चन पेपर है क्या टीचर? ऐसे कभी हो सकता है क्या? बोलो तुम लोग. हाँ, पेपर लीक करने वाले हैं क्या हम लोग? नहीं ना. आप लोग को आइडिया आए क्वेश्चन पेपर्स किस तरह से होते हैं, आंसर्स कैसे लिख सकते हो आप लोग, उसके लिए मैं जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो है मेरे पास, वो मैं आप लोग को अपलोड करती हूँ. बच्चों से ले लेके मैं अपलोड करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि पेपर कैसा होता है. किसी बच्चों को आ भी जाते हैं उसमें के सवाल. दैट इज योर लक. ओके, तो ऐसे मत समझना कि यही क्वेश्चन पेपर है. मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, क्योंकि कॉमन होते हैं वो. ठीक है, तो अगर आपने पढ़ाई अच्छी से की है तो कोई भी क्वेश्चन पेपर आए भाई, आप लोग को किस बात का डर है या नहीं? तो अभी देखो, एक हे चित्र एका छोट्या गावाचे आहे. ये मैंने लिखा है, आप लोग अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं. त्या गावात डोंगर, घरे, झाडे व नदी आहे. अभी मैंने ये भी लिखा, देखो उस गांव में क्या है? पहाड़ कवर हो गया हमारा. डोंगर मीन्स पहाड़, झाड़े ट्रीज है, घरे हाउसेस है, एंड नदी है. ये मैंने उसमें मेंशन कर दिया. सारे कवर हो गए अपने पॉइंट्स. ठीक है. हाँ, अगर तुम लोग लंबा करना चाहते हो, त्या गावात डोंगर दिसत आहेत, एक वाक्य हो गया. डोंगराच्या पुढे छोटी छोटी घरे दिसत आहेत, 2 वाक्य हो गया. ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हो, ताकि आपके सेंटेंस और बढ़ जाए. ठीक है. अवतीभवती खूप, नदीच्या अवतीभवती सुंदर झाडे आहेत, उंच उंच झाडे आहेत. ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग. ठीक है. ओके, समझ गए ना तुम लोग? अभी देखो, फिर मैंने लिखा है नदीत एक छोटी सी मासळी पोहताना दिसत आहे. तो नदी में एक छोटी सी फिश जो है वो हमें तैरते हुए दिखाई दे रही है. 4
नदीच्या तीरावर छोटे दगड दिसत आहेत। तो मैंने ऐसे लिखा है, नदी का जो किनारा है वहां पर छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। दगडाभोवती हिरवे गवत आहे, ग्रीन ग्रास। अभी इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना हम लोग कि ग्रास है तो ग्रीन ही होगा, है क्या नहीं? तो नदी के किनारे वो भी तो ग्रीन ही होगा ग्रास, तो वो ग्रीन ग्रास है। मैंने लिखा हिरवे गवत आहे। हे चित्र खूप सुंदर आहे, बहुत ब्यूटीफुल है ये पिक्चर, मैंने ये ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व करके माहिती लिखनी आनी चाहिए। ओके, एंड आई होप आप लोग को अच्छे से अभी समझ में आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से पेपर जो है अपना हो गया है कंप्लीट। तो आप लोग देखिए, समझिए किस तरह से आपको क्वेश्चन समझ के आंसर्स लिखने हैं, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये भी मैंने आप लोग को सिखा दिया है बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो आपको एग्जाम्स के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।